नमस्कार स्टूडेंट। देखिए हमारा जो चैप्टर चल रहा था आपका नेटवर्क कंपोनेंट। ओके, तो जैसे हमने प्रीवियस डिस्कस किया सर्वर, क्लाइंट, ट्रांसमिशन, मीडिया। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे मॉडेम। ओके, तो जैसा कि मॉडेम के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। मॉडेम ओके, ये दो वर्ड से मिलके बना है, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। ओके, देखिए जनरली क्या होता है कि दो तरह के सिग्नल्स होते हैं, उन सिग्नल को मैं बना के बता देता हूँ। जैसे आपके इस तरह के जो सिग्नल्स होते हैं, जो साइन वेव्स होती हैं आपकी, इन्हें हम जनरली कहते हैं एनालॉग सिग्नल। ओके, ये एनालॉग सिग्नल होते हैं आपके, क्लियर, इस तरह के। और जो इस तरह के जो सिग्नल्स होते हैं आपके जीरोज एंड वंस है ना, 1 0 1 0 इस तरह से, जिनको जनरली हम इस तरह से है ना बनाते हैं। तो ये जो सिग्नल्स होते हैं इनको हम जनरली डिजिटल सिग्नल कहते हैं। ओके, एंड कंप्यूटर टोटली डिजिटल सिग्नल पे वर्क करता है। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे क्या चाह रहे हैं। एक्चुअल में नेटवर्क में होता क्या है, शेयरिंग इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होगी, है ना। तो देखिए जैसे ये दो कंप्यूटर्स हैं यहाँ पर, ठीक है, मैंने यहाँ मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर भी लिखा है इस, ठीक है। और मॉड्यूलेशन एक्चुअल में उसकी क्या हो गई आपकी एक टेक्निक हो गई, जिसका मीनिंग है, मॉड्यूलेशन का मतलब होता है कि किसी भी डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करना। एंड डीमॉड्यूलेशन का मीनिंग होता है एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करना। ठीक है, अब ये कन्वर्जन क्यों ज़रूरी है वो अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ पर ये दोनों सिस्टम्स हैं, इन दोनों सिस्टम के बीच में मैंने एक वायर बना दिया, और वो वायर जो है उस वायर पे टोटली जीरोज एंड वन सिग्नल्स आपके ट्रांसमिट हो रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि कंप्यूटर टोटली डिजिटल सिग्नल पे वर्क करते हैं। ठीक है, अब डिजिटल सिग्नल्स तो कैसे होते हैं, 1 and 0 होते हैं। और 1 and 0 आपके लॉन्ग डिस्टेंस पे यदि रखे जाएं, है ना, ये जो भी यार लॉन्ग डिस्टेंस पे हमको ट्रैवल करवाया जाए, और सपोज़ कीजिए वहाँ पर बीच में कहीं कोई मैग्नेटिक इफेक्ट आ गया, मैग्नेटिक एरिया आ गया, या कोई ऐसी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ आ गई, है ना। जैसे मान लीजिए कोई वायर आपका जा रहा था वहाँ पर, है ना, जिसके ऊपर डिजिटल सिग्नल ट्रैवल कर रहे थे 1 and 0 में, और वहाँ पे सपोज़ कीजिए कोई इलेक्ट्रिक ट्रेन निकल गई, तो वहाँ पर एक का पूरा कंप्लीट मैग्नेटिक एरिया वहाँ पे जनरेट होगा, जिसकी वजह से 0 1 में कन्वर्ट हो जाएगा और 1 0 में कन्वर्ट होगा। तो इन्फॉर्मेशन यहाँ भेजेंगे तो आप कुछ भी, और यहाँ पे पहुँचेगी कुछ और ही। तो इस तरह से आपका का सारा डेटा का भी लॉस होगा, और इन्फॉर्मेशन भी आपकी कुछ अलग तरह की वहाँ पे पहुँचेगी, यानी सिग्नल्स आपके ख़राब हो जाएंगे। तो अब ऐसा कौन सा नेटवर्क है जिसकी वजह से आप डेटा सेफ पहुंचा सकें, है ना, क्योंकि कंप्यूटर तो टोटली डिजिटल पे वर्क करता है। यहाँ से 1 0 1 0 भेजा आपने, तो यहाँ पे भी तो 1 0 1 0 1 ही पहुँचना चाहिए, है ना। तो दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क जो है वो है टेलीफोन नेटवर्क। और टेलीफोन नेटवर्क की एक खासियत है कि टेलीफोन नेटवर्क एनालॉग सिग्नल्स ट्रैवल करवाता है ना, वो उन्हीं को सपोर्ट करता है। ठीक है, और एनालॉग सिग्नल जो होते हैं दूसरे बाहर से कोई भी सिग्नल आता है उससे ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होते, और इफ़ेक्ट हो भी जाते हैं तो ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन को लॉस नहीं करते। बट डिजिटल सिग्नल आपके बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं और ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन वो अपनी वहाँ पे लॉस कर देते हैं। तो अब हम ये चाहते हैं कि यदि हमें लॉन्ग डिस्टेंस पे डेटा आपको भेजना है तो हमें डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करो, ताकि एनालॉग लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रैवल कर जाएंगे, और फिर डेस्टिनेशन साइट पे एनालॉग को वापस डिजिटल में कन्वर्ट कर लो तो आपको ओरिजिनल सिग्नल मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए कैसे होगा। तो बहुत सिंपल सा तरीका है, यहाँ पे जो इंटरनेट वर्क करता है वो इसी बेस पे वर्क करता है। ठीक है, तो देखिए हमारा सबसे बड़ा नेटवर्क टेलीफोन नेटवर्क, मैं यहाँ पे टेलीफोन नेटवर्क बना देता हूँ। ये जैसे ये हमने यहाँ पर इस तरह से पोल्स खड़े कर दिए टेलीफोन नेटवर्क के। ओके, ये एक टेलीफोन नेटवर्क है आपका, और ये इनके वायर्स है यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से ये आपका टेलीफोन नेटवर्क। ओके, टेलीफोन नेटवर्क जो गवर्नमेंट ने बिछा रखा, हमें अलग से बिछाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब देखिए ये कंप्यूटर यहाँ से सिग्नल भेजेगा। सपोज कीजिए ये सिग्नल है 1 1 0 1 1 डिजिटल। अब ये तो डिजिटल सिग्नल है इस वायर पे, तो ये डिजिटल सिग्नल तो यहाँ ट्रैवल करेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि मैंने अभी बताया कि डिजिटल सिग्नल जब ट्रैवल करेंगे और बीच में मैग्नेटिक इफेक्ट आ गया कोई, तो वो तो आपकी 0 की 1 और 1 की 0 हो जाएंगे, यानी ख़राब हो जाएंगे। तो अब कैसे किया जाए, तो यहाँ पर एक डिवाइस लगेगा, और वो डिवाइस एक्चुअल में कौन सा होगा आपका, ये मॉडेम होगा। ठीक है, तो ये मॉडेम होगा आपका। तो इस मॉडेम का यहाँ पे वर्क क्या होगा, ये
यहाँ पर इस पर्टिकुलर टेलीफोन नेटवर्क से कनेक्ट होगा तो ये 101 जो है इनको कन्वर्ट किस में कर देगा, ये इस तरह से एनालॉग सिग्नल्स में, और ये एनालॉग सिग्नल फिर इन वायर्स के ऊपर आपके ट्रैवल करेंगे। समझ में आई चीज़ आपको? इस तरह से अब ये ट्रैवल करेंगे तो नेचुरली दूसरा जो भी कंप्यूटर होगा उसके पास ये एनालॉग सिग्नल चलेंगे। अब एनालॉग सिग्नल जब इसके पास आए तो ये तो समझता ही नहीं है एनालॉग सिग्नल, क्योंकि कंप्यूटर तो डिजिटली वर्क करता है, आपका डिजिटल सिग्नल समझता है। तब यहाँ पर एक दूसरा मॉडेम होगा और ओके, ये जो मॉडेम होगा इस मॉडेम का वर्क क्या होगा, जस्ट इसका रिवर्स होगा, यानी ये जो भी आपके ये सिग्नल आया है एनालॉग, इसको वापस किस में कन्वर्ट कर देगा, इक्विवेलेंट टू डिजिटल। ओके, और ये सिग्नल इनको मिल जाएंगे। समझ में आई चीज़ आपको? तो इस तरह से लॉन्ग डिस्टेंस पे आपको कंप्यूटर आपस में कनेक्ट करने हैं तो वहाँ पे टेलीफोन नेटवर्क का यूज़ करेंगे ताकि इजीली आपके सिग्नल वहाँ पे ट्रैवल करें बिना डिस्टर्बिंग के, बिना किसी नॉइज़ के। नॉइज़ का मीनिंग होता है अनवांटेड सिग्नल, ऐसे सिग्नल जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती है उन्हें नॉइज़ कहा जाता है। और नॉइज़ इनके साथ आ भी जाती है यहाँ पे, सपोज कीजिए एडिशनल सिग्नल आ गए तो वो यहाँ पे वापस फ़िल्टर हो जाते हैं और फिल्टर होके ओरिजिनल सिग्नल यहाँ पर मिल जाते हैं। अब वाइस वर्सा भी होता है, यहाँ से कोई भी मैसेज इसको भेजना चाहता है बी ए को तो ये रिवर्स वर्क करेगा, ये वापस से एनालॉग में एनालॉग ट्रैवल करेंगे और यहाँ पे डिजिटल में कन्वर्ट करेंगे। तो ये जो यहाँ पर डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्जन हो रहा है तो वो जो मॉडेम कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं मॉड्यूलेशन प्रोसेस। ओके, और यहाँ पर ये जो मॉडेम लगा हुआ है ये क्या करेगा, इन एनालॉग सिग्नल को वापस डिजिटल में कन्वर्ट करेगा। उस प्रोसेस को हम डीमॉड्यूलेशन कहते हैं, जैसा मैंने यहाँ पे बताया है ना, डिजिटल टू एनालॉग एंड एनालॉग टू डिजिटल। तो ये मॉड्यूलेटेड की तरह वर्क करेगा और ये डीमॉड्यूलेटेड की तरह वर्क करेगा। ओके, और रिवर्स हुआ तो ये मॉड्यूलेटेड की तरह वर्क करेगा और ये डीमॉड्यूलेटेड की तरह वर्क करेगा। तो ये जो आपका कंपोनेंट है मॉडेम, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। और जनरली आपने ये वर्ड सुना है इंटरनेट, है ना। इंटरनेट का मतलब क्या हुआ, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, बहुत सारे नेटवर्क आपस में जुड़े हुए होते हैं तो एक बड़े नेटवर्क का, है ना, वहाँ पर आप बिल्ड करते हैं या बनाते हैं तो उसे इंटरनेट कहते हैं। तो इंटरनेट में आपको यदि कोई भी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करनी है फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, तब वहाँ पर आप किसका यूज़ करते हैं, मॉडेम। और आपने जनरली देखा होगा, आपने अपने ऑफिसेज में, घर में, स्कूल में, कहीं ऑर्गेनाइजेशन में आपने देखा होगा कि यदि नेटवर्क वहाँ पे इंटरनेट यदि है आपका, है ना, तो वहाँ मॉडेम ज़रूर देखा होगा आपने। तो मॉडेम का वर्क क्या होता है, इन सिग्नल का कन्वर्जन करना। ओके, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका एक नेटवर्क कंपोनेंट होता है जिसे हम मॉडेम कहते हैं। ठीक है, तो इस मॉडेम को आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो हमने अभी तक जो डिस्कशन किया है वो सर्वर जो सर्विसेज देता है, क्लाइंट जो सर्विसेज के लिए रिक्वेस्ट करता है, ट्रांसमिशन मीडिया जो एक्चुअल में यदि आप नेटवर्क बनाएंगे तो आपस में कनेक्टिविटी के लिए वायर चाहिए, वो ट्रांसमिशन मीडिया होता है। ठीक है, जो ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल या फाइबर ऑप्टिकल हो सकता है। और मॉडेम सबसे इम्पॉर्टेंट, यदि आपको बड़ा नेटवर्क बनाना है ना, या इंटरनेट आप यूज़ करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आप इंडिया से अमेरिका या सपोज़ कीजिए पाली से जोधपुर, है ना, आप एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाना चाहते हैं लेकिन सिग्नल ट्रांसमिट करने में आपको प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि डिजिटल सिग्नल बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। जो भी आपके बीच में एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, चाहे कोई भी हो, मैग्नेटिक एरिया हो या कोई इलेक्ट्रॉनिक, है ना, एरिया हो, उस वजह से तो आप वहाँ पर इनको, अब जैसे मान लीजिए ये एनालॉग सिग्नल है, आप कहेंगे सर एनालॉग भी तो इफेक्ट होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो जैसे मान लीजिए ओरिजिनल एनालॉग सिग्नल ये है और नॉइज़ आ गई तो ये सिग्नल बड़े हो जाएंगे, तो यहाँ आने के बाद इस नॉइज़ को ये हटा दी जाएगी, फ़िल्टर कर दी जाएगी और ओरिजिनल सिग्नल इनको मिल जाएंगे, है ना। तो इस तरह से जो आपके नॉइज़ होती हैं, अनवांटेड सिग्नल्स होते हैं, वो डेस्टिनेशन साइट पे वापस से रिमूव कर दिए जाते हैं और आपको ओरिजिनल सिग्नल वहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, तो मॉडेम आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, इस वीडियो को आप अच्छी तरह से देखें और इसे समझें। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम इसको वापस से डिस्कस करेंगे ताकि आपकी कुछ क्वेरीज होगी तो उसको भी हम सॉल्व आउट करेंगे। ओके, थैंक यू।